5 छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज के हमारे अध्याय 39B में छत्रसाल महाराज का हिंदू और मुस्लिम दो प्रमुख जातियां भरतखंड की, केवल भरतखंड की नहीं समग्र विश्व में प्रमुख जातियों दोनों जाति को वो ऊंच नीच, जात पात, धर्म कर्म, अमीर गरीब उससे परे वो मानते थे। छत्रसाल जी महाराज का कहनी और कहनी, करनी और कथनी दोनों में कोई भेदभाव नहीं था। समग्र मानव जाति को एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान मानते थे। सभी मानव मात्र के लिए उनके हृदय में प्रेम, स्नेह, करुणा एवं मान सम्मान था। जिन लोगों के लिए महाराजा छत्रसाल ये समझते थे कि वो कट्टर हिंदू थे और मुस्लिम धर्म के विरोधी थे, ये बात सरासर गलत है। ऐतिहासिक प्रमाण, धार्मिक प्रमाण एवं छत्रसाल महाराज का जीवन चरित्र उस समय के बुंदेलखंड में 400 साल पहले 40% से ज्यादा जन मुस्लिम प्रजा थी। छत्रसाल महाराज के जीवन की शुरुआत में मुगल बादशाह औरंगजेब से लड़ने के लिए जो 21 सिपाही थे, उनमें दो प्रमुख फौजी मियाँ और बाकी खां थे, जिन्होंने जीवन भर महाराजा छत्रसाल को बड़े भाई एवं साथी के रूप में साथ दिया और प्रमुख सेनापति भी थे। ये छत्रसाल महाराज का मुस्लिम प्रजा के प्रति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण। दूसरा उदाहरण है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब दिल्ली के गादी पर मोहम्मद खां बादशाह दिल्ली पे बैठा तो उसकी भतीजी का निकाह था। छत्रसाल महाराज को मोहम्मद शाह बादशाह ने आमंत्रण भिजवा। निमंत्रण मिलने तक महाराजा छत्रसाल ने दोनों पुत्र हृदय शाह एवं जगतराज को मोहम्मद शाह बादशाह की भतीजी के निकाह में भेजा और 1 लाख रुपए का व्यवहार किया, जो आज से 400 साल पहले की बात है। उस समय मोहम्मद शाह बादशाह ने बोला था, अगर छत्रसाल जी आते तो मेरी भतीजी को 1 या 2 जागीर दान में दे देते। ये उनका दूसरा मुस्लिम प्रजा के प्रति का प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण। तीसरा उदाहरण 1761 में जब औरंगजेब स्वयं 9 लाख की सेना लेके छत्रसाल महाराज के साथ अंतिम बार युद्ध करने आया, उस समय छत्रसाल महाराज की तलवार उसकी छाती पे थी, उसको मारने वाला थे। छत्रसाल जी महाराज मानवीय गुणों से विपरीत आचार विचार, शरीयत और कट्टर विचारवाद को नेस्त नाबूद करना चाहते थे। औरंगजेब को मारना नहीं चाहते थे। फिर भी औरंगजेब की पुत्री बदरुन्निसा के कहने पर छत्रसाल महाराज ने उसको जान बख्शी, कुरान की सौगंध खिलवा के वापस बुंदेलखंड न आने का प्रमाण पत्र उसने दिया। उसके बाद उसको छोड़ा था। ये तीसरा छत्रसाल महाराज का व्यक्तित्व विचार के वो विरोधी थे, गलत विचार के विरोधी थे। और हिंदुस्तान में जैसे हिंदुओं में कर्मकांड, अंधश्रद्धा, पाखंडवाद के विरोध थे, उसी तरह वो मुसलमान के शरीयत कांड के, जबरन हिंदू को मुस्लिम बनाने की, हिंदू जजिया वीरों के, मुस्लिम बादशाहों के रीति नीति के वो खिलाफ थे। मुस्लिम प्रजा के प्रति उनके दिल में बिल्कुल गलत भावना नहीं थी। वो एक समान ही दोनों प्रजा को मानते। आज के हमारे अध्याय में छत्रसाल महाराज ने उस समय सनातन सत्य धर्म निजरन संप्रदाय का प्रभु श्री प्राणनाथ से आध्यात्मिक बल एवं आशीर्वाद लेके उस सत्य धर्म की स्थापना की थी, जिसमें हर प्राणी, हर मनुष्य समग्र ब्रह्मांड का एक ही परम पिता की संतान है। उसमें भेदभाव कैसे? सिर्फ भाषा, कर्म, धर्म, विचार समय, खान पान का भेदभाव है। अभी तो मनुष्य मात्र तो एक ही है, एक ही पिता की संतान है। 84 लाख योनि में आने के बाद अगर मनुष्य को मुक्ति मिलती है, प्रभु के चरणों में जाने का सौभाग्य मिलता है, तो केवल और केवल निजानंद संप्रदाय परम परमात्मा श्री राज जी, श्री धनी जी, श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में हमें जाना है। ये महाराजा छत्रसाल को पता था, इसीलिए वो सभी मानव मात्र को एक समान मानते थे।
छत्रसाल महाराज के बदलखंड राज्य में हिंदू मुसलमान प्रजा दोनों हिल मिलकर प्रेम और स्नेह से रहती थी। एक तरफ गीता, दूसरी तरफ कुरान, दोनों एक साथ पढ़े जाते थे। एक साथ धर्माचार्य शास्त्रार्थ करते थे। कोई भेदभाव नहीं था। आज से 400 साल पहले छत्रसाल महाराज ने देव संस्कृति का नींव रखी थी। उसकी बात भी चली, लेकिन आज से पिछले 50-60 साल के अंदर ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे आत्मा से, हृदय मन तक हम उनसे दूर कर रहे। वापस हम पुरानी संस्कृति जो कर्मकांड, पाखंड, अंधश्रद्धा की ओर चले जा रहे। प्रभु श्री प्राणनाथ ने जो हमें सिखाया था निजानंद संप्रदाय में, मृत्यु के पहले इसी जीवन में अगर हम परम धाम प्रभु के चरण प्राप्त कर लेते हैं तो मृत्यु के बाद की कोई जरूरी ही नहीं। ये निजानंद संप्रदाय सिखाते हैं तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद आपकी गति कहाँ हो। स्वर्ग तो यहीं पर है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग है, कर्म अगर गलत है तो नरक मिलेगा। लेकिन इसी जीवन में सभी मनुष्य मात्र, प्राणी, पक्षी से इस पृथ्वी, जल, तल, नख, यह दुनिया ने हमारी, इसमें अगर हम सभी से प्रेम से, स्नेह से, दया से, करुणा से रहते हैं तो यही हमारा स्वर्ग है, यही नरक है। इससे प्रभु महाराज छत्रसाल को पता था। इसी धर्म के छत्रसाल महाराज ने प्रभु प्राणनाथ के अंतर्धन होने के बाद 37 वर्ष तक धर्म का प्रदर्शन पूरे विश्व में किया। आज इसका प्रचार निरंतर अभिदू फैला रहा है। छत्रसाल महाराज हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म का भी उतना ही मान सम्मान करते थे। कुछ दो हुए छत्रसाल महाराज के रचित, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छत्रसाल महाराज ने स्वयं का कहा है, या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या को मगज मायने हम पास, अंदर आके खोले प्राणनाथ। प्रभु श्री प्राणनाथ के कुरान के 90,000 हर्फ में से 30,000 हर्फ खुदा ताला स्वयं आके खोलेगा। इमाम मंद के रूप में प्रभु श्री प्राणनाथ ने मोहम्मद पैगंबर ने जो 30,000 हर्फ जो छुपा के रखे थे, उनका रहस्य प्रभु श्री प्राणनाथ ने खोला। इसलिए महाराज छत्रसाल को पता था यही मुस्लिम धर्म भी हमारा ही है, उसके अंदर जो बातें हुई वो हमारी ही लिखी हुई है। इसलिए वो मुस्लिम प्रजा के प्रति प्रेम, स्नेह और करुणा रखते थे। छत्रसाल महाराज के सपना क्रमण एते मानवीय गुणों से परिपूर्ण महाराज छत्रसाल में हिंदू मुस्लिम जैसी पृथक कोई भी भावना न थी। उनके हृदय में सारे मुस्लिम जनों के लिए प्रति अगाध प्रेम था, जो ऐतिहासिक प्रमाण है। उनके जैसा वीर न आज तक पैदा हुआ है, न कभी होगा। एक ब्रह्मस्य भी कहे, राजऋषि भी कहे, विदेह राज भी कहे, धर्मदूत भी, धर्म रक्षक भी कहे गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अनूठे कार्य किए। 82 वर्ष तक इस जनमानस के साथ रहे। उसके बाद सदैव वो अदृश्य है। आज भी महाराज छत्रसाल हनुमान जी की तरह अजर अमर है, इसलिए उन्हें कालचारी भी कहा जाता है। आज का अध्याय हमारा यहाँ पूर्ण करते हैं।